अब सवाल इस बात का होता है कि मैंने 12 कदम कर लिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह कर लिए, सेल्फ नॉलेज मिल गई, मैं अपनी सेरेनिटी मेंटेन कर रहा हूं, मैं शराब से दूर हूं, और ए में भी मैं सर्विस कर रहा हूँ। लेकिन जहां ग्रुप आता है, चाहे वो ग्रुप मेरा ए हो, चाहे वो ग्रुप मेरा फैमिली हो, मेरा वर्क प्लेस हो, या मेरा समाज हो, मैं अपनी बात बताऊं तो अगर मैंने ट्रेडिशंस नहीं करे होते तो दोस्तों मैं कितनी अच्छी तरह से मैं स्टेप्स कर लेता, मैं उस ग्रुप में कामयाब नहीं रह पाता किसी भी हाल में। इन ऑल माई अफेयर्स, जो मुझसे 12वां कदम कहता है, having had a spiritual awakening as the result of these steps, we try to carry this message to other alcoholic। 12 step कॉल हो गई, and to practice these principles in all our affairs, that is the most important thing। मैं ए के अंदर कितने कॉलर खड़े कर लूँ, कितनी सेवा कर लूँ, कुछ नहीं, बट वॉट अबाउट माई वर्क प्लेस, वॉट अबाउट माई होम, वॉट अबाउट दिस सोसाइटी जिसने मुझे निकाल दिया था, अकेला रह गया था, मुझे दोबारा से एक नागरिक बनना है, उन्हीं जगह पे दोबारा जाना है जहां मैंने बर्बाद करी है अपनी फैमिली को, अपना काम धंधा खत्म कर दिया और समाज को इतना नुकसान पहुंचाया है, दोबारा से मुझे सिटीजन बनना है। तो उन जब मैं ग्रुप्स में जाता हूं तो मेरे अकेले स्टेप्स मेरे केस में तो काम नहीं आए। हाँ, जब मैंने ट्रेडिशंस को करके उन ट्रेडिशंस को उन ग्रुप्स में उसी तरह इस्तेमाल किया जैसे कि मैं ए में करता हूँ, जैसे कि अभी मुकेश ने बताया, तभी मैं कामयाब हुआ एक सुंदर जीवन, एक ओवरऑल जीवन, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। और आज हमारे बीच में राजेश जी हैं जो ये बताएंगे कि इन प्रिंसिपल्स को उन्होंने किस तरह अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में लागू किया। आइए राजेश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। परमात्मा की कृपा, भाइयों का साथ, सुंदर प्रोग्राम, संस्था की मदद, आज नहीं पी है। थैंक यू नाइट विजन, इतने कम समय में इतना बेहतरीन प्रोग्राम, वंडरफुल, मतलब मान गया मैं। और मतलब पूरे इंडिया के कोने कोने से यार मेंबर मैंने देखे, और उस चीज़ के लिए सच में बधाई के पात्र हो आप लोग जो सर्विस टीम है। थैंक यू सो मच। अब स्टेप तो मेरे को, जब मैंने स्टेप करे तो स्टेप ने ये बता दिया कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताया कैसे करना है, और ये भी नहीं पता चला कि कैसे क्यों करना है। अब ये एक प्रश्न का उत्तर आ जाने से मेरा क्लीन हाउस हो गया। 10 11 12 में कंटिन्यूटी रख रहा हूं, सारी चीजें सही चल रही हैं भाई। अब मेरे जैसा मैनिपुलेटर आदमी स्टेप करने के बाद भी क्या हुआ जी कि स्टेप करने के बाद मैं मीटिंग में जा रहा हूं, सर बोलना, आइए बैठिए, इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। और जहां मेरा वर्क प्लेस है वहां पर लड़कों को बेटा 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 करके काम लेना है ना मैंने। लेकिन घर आते ही क्या होता है, जब मैं मतलब अपने घर के अंदर एंटर कर रहा हूं तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? ऐसी क्या चीज है जो मेरी स्टेप करने के बाद भी ये चीजें मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा हूं? ये प्रॉब्लम कहां आ रही है? एक्चुअली हमारी संस्था जो है वो 12 + 12 + 12 36 प्रिंसिपल की है। प्रॉब्लम यहां है कि जैसे मान लो ये स्टूल है, अगर ये 3 लेग का हो, अगर इसकी 3 टांगे हैं, अगर मैं एक टांग पे इसको खड़ा करने की कोशिश करूंगा, खड़ा नहीं होगा। उसके लिए तीनों ही टांगे चाहिए, मतलब स्टेप, ट्रेडिशन, कंसेप्ट। और वही लैक था कि ट्रेडिशन, जब बिल लगा ट्रेडिशन लिखने तो बड़ी प्यारी लाइन, वर्किंग और लिविंग टुगेदर की प्रॉब्लम है मेरे को। एक तो मैं इकट्ठे रहकर मतलब इकट्ठा रहकर किसी काम को नहीं कर सकता। पहली बात मेरे को रहने की प्रॉब्लम है इकट्ठा रहकर, या तो पगड़ी मेरे सर पे रखो, मतलब लीड मैंने करना है, फिर पीछे पीछे चलो सारे। मतलब ये एक शराबीपन की एक बहुत पावर ड्रिवन एक ऐसी सेंटेंस मेरे साथ जुड़ जाता है जो मेरे जाता नहीं है बड़ी आसानी से। अब जैसे जैसे मैंने परंपराएं धीरे धीरे, मतलब ऐसे हुआ कि स्टेप के साथ मैंने ट्रेडिशन कर लिए थे, लेकिन ट्रेडिशन का जो भाव है, जो आंतरिक भाव है, उसको पकड़ने में मैं असमर्थ रहा। अब जैसे ट्रेडिशन थी कि जैसे पहली ही परंपरा, अगर मैं फर्स्ट ट्रेडिशन को ही समझ जाऊं तो काफी हद तक मेरे को चीजों की समझ आ जाती है कि भैया सार्वजनिक कल्याण के लिए मेरे को अपनी मैं को पीछे करना है। मेरी अपनी रिकवरी जो है वो घर की यूनिटी पे या मेरे काम धंधे की यूनिटी के साथ जुड़ी हुई है। अब यहां से मैं कुछ एग्जांपल लूंगा। हुआ क्या जी कि एक बार वाइफ ने मेरे को भेजा, वाइफ ने बोला कि एक सेब लाने हैं आपने, लेकिन वाइफ ने क्या बोला कि जी सेब लाने हैं आपने,
हिमाचल वाले, कश्मीर वाले मत उठा के लाना। अब मैं चला गया जी, मैं मंडी में गया, एक रेडी पे पूछा भाई साहब सेब, उसने बोला जी कश्मीर का है, 2 3 5 10 रेडी पे घूमा, अब सेब कहीं मिले ही नहीं कश्मीर वाला। मैंने वाइफ को फोन करा, मैंने कहा कश्मीर वाला तो है ही नहीं मंडी में। वो कह रही ले मैं तो लेके आ जाती हूँ, आपको मिल ही नहीं रहा। अब एक रेडी पे ढूंढने के बाद जी आधा घंटा खपने के बाद एक रेडी पे मिल गया सेब। अब वो कह रहा जी 250 रुपये किलो। अब वाइफ ने बोला था 100 रुपये किलो। अब मुझे समझ ही नहीं लगे भाई साहब, अब या तो आधा घंटा सर खपाई करके मैं घर पहुंच जाऊं, या तो फिर मैं अपने प्रोग्राम के उस हिस्से को देखूं कि वाइफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, यार अथॉरिटी तो दी नहीं मेरे को। जब जिम्मेवारी के साथ अथॉरिटी नहीं मिलती है तो राइट ऑफ डिसीजन नहीं मिलता है, जब राइट ऑफ डिसीजन नहीं मिलता है तो राइट काइंड पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। तो ये चीजें जुड़ी हुई हैं बेसिकली, पीछे से आगे और आगे से पीछे। और मैंने देखा कि मैं सेब लाए बिना ही घर आया। कारण क्या था, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस में हम जिम्मेवारी दे देते हैं लेकिन अथॉरिटी नहीं देते। ये डेलीगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब राइट ऑफ डिसीजन, राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, राइट ऑफ अपील और पिटीशन एक दूसरे के साथ सिक्चुअल कंसेप्ट बोलते हैं हम। हमारे 3 4 5 कंसेप्ट जो है वो सिक्चुअल कंसेप्ट है। अब वाइफ ने क्यों मेरे को अथॉरिटी नहीं दी, वो भी मेरी समझ में आया। क्योंकि पीते टाइम क्या होता था कि रात को मैं आता था और मेरे साथ जो लड़का होता था, ट्रांसपोर्ट का काम था, ट्रांसपोर्ट और मोटरबाइक का काम था, 1 2 मिस्त्री मेरे साथ ही आते थे। तो रास्ते में कोई भी रेडी वाला, अरे बाबूजी मैं क्या सेब क्या भाव है, उसने बोला 100 रुपए किलो, 40 रुपए लगाएगा। उसने पूरे दिन के छांटे हुए होते थे, मतलब 15 किलो दे दिए उसने 40 रुपए के भाव से। लेकिन 15 किलो में भाई साहब 2 किलो ठीक है ना, 13 किलो तो सड़े हुए हैं। अब मैसेज क्या है कि और रोज अब जो कूड़ा उठाने वाली आती थी वो कहती भाभी जी कहां से उठा, सब्जी का काम कर लिया क्या? और सब्जी का काम नहीं, वो शराबी रात को आता है भाई साहब, कोई भी बोरी रख देता है और ले आता है वो सड़े हुए। क्या करा था मैंने उस अथॉरिटी का अतिक्रमण करा था, मिसयूज करा था। इसलिए मेरे को जितनी, मतलब हालांकि ये 10वें कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं कि जितनी अथॉरिटी दी जाए उसके जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बराबर की अथॉरिटी है। और हमें ये हर जगह प्रयोग करना है। ट्रेडिशन में भी सेम इसी प्रकार की चीजें चलती हैं किसी भी जगह पर। मैं आपको मतलब अपने काम धंधे का एग्जांपल दूं। मैं जैसे अब मैंने फिर वो काम चेंज करा और बाकी चीजें हुई। एक छोटा सा काम है मेरा RVM का, रियर व्यू मिरर बनाता हूं मैं। 2 3 लड़के हैं मेरे पास। अब मैं क्या करता था, लड़कों को भेजता, जैसे काम करने के लिए भेजा लड़कों को। अब मैं सारे का सारा, मतलब मेरे अंदर एक चीज होती है कि सारा काम खुद देखूंगा। अब लड़के गए मार्केट में काम करने गए और मेरा एक क्या रहता है कि मैं उन आदमियों को कभी भी वो चीज नहीं दूंगा जो चीज मैं अपने पास रखना चाहता हूं। मतलब वो की चाबी मेरे हाथ में रहे और बाकी सारे, मुझे एक्चुअली क्या है, मुझे कठपुतलियों की जरूरत है। घर में भी बाहर भी मुझे चाहिए कि मैं एक चाबी घुमा दूं और टिक 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 करते सारे, वो टिक टिक होती नहीं है भाई साहब। क्योंकि हर आदमी जो है वो, भाई अगर मेरे अंदर कोई चीज है तो उसके अंदर भी है। अब पूरा दिन में मेरा फोन बजता रहता था और काम भी नहीं होता था। क्योंकि लड़के गए, मान लो कोई भी छोटा काम करने गए लड़के, और उन्होंने मेरे को रास्ते से बोला अरे बहू जी ये तो पैसे नहीं दे रहा है। अब मैं उससे लड़ रहा हूं। अब फिर दूसरी बार उसने पूछा जी वो मालिक तो है ही नहीं, क्या करूं, सामान छोड़ रहा हूं। मैंने बोला नहीं। तो बहुत सी ऐसी चीजों का मेरे को धीरे धीरे पता लगा कि भाई साहब ये हमारे प्रिंसिपल हमें ऐसी ऐसी चीजें सिखाते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हमारे बीच में ही पड़ी होती हैं जो मेरे को नजर नहीं आती। जैसे मैंने वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपने लिए बात करा, वहां भी वैसे ही मैं डेलीगेशन नहीं करता हूं। जब भी किसी को काम देता हूं तो डेलीगेशन का ज्यादातर हिस्सा मैं अपने पास रखता हूं, क्योंकि मैंने सामने वाले आदमी को चलाना होता है और परेशान मैं ही होता हूं उसके लिए। और दूसरी चीज, ये जो बे प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन तो है, एक और चीज है हमारे पास, वर्किंग रोटेशन। और ये हमारे हायर लेवल पर है, लेकिन आप घरों में या अपने काम धंधे पर अगर इसको इस्तेमाल करके देखो, मेरे तीनों ही एम्प्लॉय सारा काम कर लेते हैं जी। मेरे पास तीनों ड्राइवर हैं, तीनों बैंक चले जाते हैं, तीनों। क्योंकि मैंने 11वें कंसेप्ट में देखा कि यार प्रिंसिपल रोटेशन की वर्किंग रोटेट भी करवा के हम काम करवा सकते हैं। कि जिसको मैं ड्राइविंग करवा रहा हूं उसको कभी बैंक भी भेजूं, जिसको बैंक भेजता हूं उससे पैकिंग भी करवाऊं, जिनसे मैं पैकिंग करवाता हूं उनसे कभी लोडिंग भी करवाऊं।
और मैंने देखा कि वो धीरे 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 वो बंदे ऑलराउंडर हो गए। जब एक लड़का गया हुआ घर, तो मेरे को दिक्कत नहीं है, कोई भी टेम्पो लेके चले जाता है, कोई भी लोडिंग रिक्शा लेके चला जाता है, कोई भी पैकिंग कर लेता है, कोई भी लोडिंग कर लेता है। तो कितने वंडरफुल, मतलब जीवन के सभी क्षेत्रों में, अगर मैं इन प्रिंसिपल का, मैं खासकर कंसेप्ट और ट्रेडिशन को उठा रहा हूं कि कितनी जबरदस्ती तरीके से। हालांकि मेरे को सुनील जी कह रहे थे कि यार वो एग्जाम्पल बदल दिया कर कह रहे थे सेब की जगह आम डाल दिया करा कर, बाकी चीजें मैंने कहा जी ये जेन्युइन एग्जाम्पल है, मैं उनको नहीं चेंज करूंगा। और मैंने ट्रेडिशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या देखा कि मेरी भांजी की शादी थी 2022 में। 2022 में शादी थी, मैरिज थी। तो मैं घर आया और मैंने मिसेज को बोला कि हम ना सोफा लेने जा रहे हैं। तो बीवी ने बोला एकदम से ख्याल सोफे का, और मैंने कहा जी अब परंपराएं मैंने पढ़ ली हैं और सारे का सारा घर अब ग्रुप डिसीजन से चलेगा, और सारे के सारे भाई 2 बेटियां हैं, मैं और तू हैं, 4 लोग हैं भाई। ग्रुप डिसीजन जैसे हमारे ग्रुप में होता है, हाथ खड़े करो भाई साहब, कौन सोफा लाना चाहता है 75,000 रुपए का। तो दोनों बच्चियों ने हाथ खड़ा कर दिया, मैंने भी कर दिया। मैंने कहा 75% वोटिंग, या तो 2/3 चाहिए होती है ना, 2/3 मेजोरिटी, हमारे 3/4 मिल गई 75%। और 75% को तो ऐसे माना जाता है जैसे भगवान की आवाज हो। मैंने कहा जी भगवान की आवाज भी शामिल होगी। मैंने बीवी की तरफ देखा, मैंने कहा तेरे मतलब माथे पे हमेशा बल रहते हैं भाई, कभी तो खुश हुआ करा कर। घर में, घर तरक्की हो रही है यार, घर में कोई चीज आ रही है भाई, तरक्की हो रही है घर में, कभी तो हंस तो सही। देख क्या, देख बेटियां समझ गई, तेरे को नहीं समझ आई, लेकिन वो उठ के चली गई। उसने सोचा अब विवाद बढ़ेगा, घर में शादी है। और फिर रात को जब खाना देने आई वाइफ, तो खाना रखा उसने, तो उसने पहला क्वेश्चन पूछा कि दीदी के घर देख के आए क्या सोफा? मैं वाकई दीदी के घर देख के आया था। मैंने कहा हाँ। दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा कि पैसे तो है नहीं, पैसे कहां से लाओगे? आप तो 80,000 कह रहे हो, एक और कर्जा। अच्छा मेरा सिविल स्कोर भी खराब है, वो कर्जे भी वाइफ के नाम से आते हैं ना, कर्जे भी, कंपनी भी वाइफ के नाम से चल रही है, क्योंकि मेरा तो सिविल स्कोर खराब है उस टाइम का ही। एक और कर्जा। और तीसरा उसने प्रश्न पूछा कि ये 4 साल हो गए पेंट हुए, 4 मंजिल में पेंट करवाना हो तो 1.5 लाख रुपया लगेगा, और जो हिमाचल से लोग आएंगे ये आपका मतलब सोफा नहीं देखेंगे, ये तो बाहर पहले से देखेंगे ना मकान में। अबे 4 सालों से भाई पेंट ही नहीं हुआ है इस मकान में। तो अब ये क्या है? ईश्वर की आवाज कहां छुपी हुई थी? माइनॉरिटी की आवाज में। माइनॉरिटी की आवाज में भी भगवान की आवाज हो सकती है। मैंने वाकई देखा, मैंने कहा 75% आवाज में भी भगवान की आवाज क्यों नहीं निकली भाई? क्योंकि जैसे न्यू कमर है, उसने देखा स्पॉन्सर ने हाथ खड़ा कर दिया, न्यू कमर ने भी हाथ खड़ा कर दिया बेचारे ने। अब मेरी बेटियों को दीन दुनिया का नहीं है पता, उन्होंने बोला पापा सोफा ला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कर दिया हाथ खड़ा। नहीं पता, वाइफ को पता है कि कर्जाई है, एक और कर्जा लेगा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हिडन तरीके से हम लोगों के लिए काम करती हैं, और अल्कोहलिक एनोनिमस में एक भी चीज नहीं छोड़ी हुई है। अगर हम किसी भी प्रिंसिपल को उठाकर देखें, उसकी गहराई में जाकर देखें, तो ऐसा कोई भी चीज आपको नजर नहीं आई जो हमारे प्रिंसिपल में नहीं है, और खासकर ट्रेडिशन में और कंसेप्ट में। क्योंकि हर एक परंपरा, हर परंपरा एक सैक्रिफाइस करवाती है मेरे अंदर के अहंकार को मारती है, मेरे अंदर ह्यूमिलिटी लेकर आती है। और जब हम बोलते हैं ना कि 12वीं परंपरा में जाके कि इन परंपराओं का आधार आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता कैसे बनता है आधार? जितनी मेरी अहंकार को चोट पड़ती जाती है, उतनी मेरे अंदर ह्यूमिलिटी आती जाती है। जब ह्यूमिलिटी और इनॉनिमिटी मिलते हैं तब सिक्योरिटी आती है। ये 2 चीजों का मिक्सर है एक्चुअली। जब ये 2 चीजें मिक्सरी में डाल दी जाती हैं तो जाकर वो चीजें जो है वो उत्पन्न होती हैं। फिर मैंने ट्रेडिशन का बड़ा बेस्ट एग्जांपल अपने घर में देखा। हुआ क्या, गाय की टांग टूट गई थी जी। तो घर से लगे फोन आने, गली वालों के लगे फोन आने कि जो गाय की वो टांग टूट गई है। ऐसे काम मैं बहुत करता हूं, मतलब ये कोई मेरी होशियारी मत समझना जी, मुझे वो अड़ंगे लेने की आदत है। मतलब मैं वो अपना काम नहीं करूंगा, मैं 4 दूसरों के काम करूंगा और 4 दिन फंसा रहूंगा। और गाय की टांग टूटी थी जी, 2-3-4 फोन आ गए, और मैं रात को गया और मैंने फोन लगा करने, पहले कई भाइयों से पूछा यार कौन उठाते हैं गाय? उन्होंने कई ने बोला कऊ रेस्क्यू वाले हैं, 5-7 नंबर वो गूगल गागल से निकाले,
बड़ी मुश्किल से वो कौ रेस्क्यू वाले मिले और 11:30 बजे के करीब उनका कॉल आया जी कि हम एम्बुलेंस लेके आ रहे हैं, स्ट्रेचर लेके आ रहे हैं, आदमी को जरूरत पड़ेगी, आप गली से बाहर आ जाना। अब फिर आधे घंटे बाद फोन आया, मैंने हैंडीकैप वाली स्कूटी रखी हुई है, और फिर फोन आया कि जी वो हम आ गए हैं और इस जगह पे खड़े हैं, आपकी वो लोकेशन मिल नहीं रही है, आप आ जाओ। अब वाइफ लगी बोलने, रात को आप नहीं जाओगे, मैं साथ में चलती हूँ। जैसे ही मैं गली से बाहर निकला तो मैंने देखा खंबे पे आग लग रही है। अब खंबे पे आग लग रही है तो मैंने वो भूल गया, मैंने फटाफट वो जैसे पड़ोसियों को उठाया और पहले तो कॉल करी। पहले वो जैसे कॉल करी 100 नंबर का मेरे को ध्यान था, 100 नंबर फटाफट मारी और अब वो उन्होंने 102 पे करी। आजकल क्या है, एक दिल्ली में मतलब ये 5-7 साल पहले की बात है, अब 4 जगह फोन चला जाता है। जब आप आग का कंप्लेंट करोगे तो 4 जगह ह्यूमन एम्बुलेंस के पास चला जाएगा, एनडीपीएल के पास चला जाएगा, पुलिस के पास चला जाएगा, और वो मतलब आग बुझाने वालों के पास तो जाएगा। अब हुआ कि जो पड़ोसी उठे, उन्होंने खंबे की वो मतलब वो वैसे बुझा दी, रेत रूत मार के आग तो बुझ गई भाई साहब। लेकिन मुझे कॉल लगी आने। अब पहले पुलिस वाले ने बोला भाई साहब कहाँ आना है, मैंने कहा जी मैं तो गाय उठवाने जा रहा हूँ। उन्होंने बोला तू पहले इधर आ। अब मैं पजल हो गया, मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम हुई। अब मैं पुलिस वाले को मना के हटाया, डीपीएल वाले कह रहे कि जी आधा घंटा हो गया ढूंढते हुए, आपकी गली नहीं मिल रही है। अबे मैंने कहा भाई साहब मैं गाय उठानी है, और मतलब मैं ऐसा पजल हुआ, और ज्यादा कंफ्यूजन कहां हुआ, गाय वाली एम्बुलेंस के बीच में और ह्यूमन एम्बुलेंस के बीच में। अब उसने बोला जी एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है। मैं पहुंचा तो छोटी सी एम्बुलेंस, मैंने कहा हाँ जी ये एम्बुलेंस है जी, आपके यहाँ आग लगी थी, हम आए, कोई बोतनी ह्यूमन कोई हो तो नहीं। अबे मैंने कहा भाई आग बुझ गई है। अब मैं पजल हो गया, 2-2.5 घंटे लगा रहा जी। अब मैंने देखा बाद में फोन स्विच ऑफ करना पड़ा। भाई साहब मैंने को 150 कॉल अटेंड कर दी, एक हटे दूसरा हटे, तीसरा हटे, मतलब मेरे सर में दर्द होगी। गाय नहीं उठी बाबूजी, बाकी सब हो गए। गाय नहीं उठी। गाय क्यों नहीं उठी? प्राइमरी पर्पज, प्राथमिक उद्देश्य। जब मेरा प्राथमिक उद्देश्य गाय उठाना था ना, तो मैंने बीवी के फोन से करना था फोन 100 नंबर को, जब वो इमरजेंसी भी क्यों नहीं थी। जब मैं प्राथमिक उद्देश्य से भटकता हूं ना, तो फिर मैं किसी काम का नहीं रहता हूं, क्योंकि मेरे अंदर जो सॉफ्टवेयर परमात्मा ने लगा के भेजे हैं वो आम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कोई और ही तरीके के सॉफ्टवेयर है। ये कोई साधारण सॉफ्टवेयर आपने देखा? अच्छा शराबी के अलावा किसी में इतनी एनर्जी देखी है आप लोगों ने? है ही नहीं, धरती पे ही नहीं है भाई साहब। 10 प्राणी, मतलब 10 आदमियों से ज्यादा एक आदमी। अगर शराबी एक बार किसी से उलझ गया ना, तो फिर वो देखेगा नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो नहीं देखेगा। तो ये हमारी जो ट्रेडिशन है ना, ये एक परंपरा, मतलब ऐसे 20 एग्जाम्पल जो है वो मेरे पास मैंने घटना घटते हुए देखी। देखो जब क्या होता है कि जब हम सोबर हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा स्टेप करने के बाद दिमाग खुलता है हम लोगों का। अब ये और खतरनाक हो जाता है दिमाग स्टेप करने के बाद, क्योंकि अब मेरे को और दिक्कत लगती है आने, क्योंकि मैं मतलब वो बीवी मेरी ने भरा वो इनमें जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो पानी में दूध मिला के शिव मंदिर में जाने। तो मैंने उसको 2-3 बार बोला, मैंने कहा देख गरीबों को बांट, ये जल में नहीं प्रवाहित करने वाली, गंदी नाली में जाती हो। कर ही 1 चम्मच दूध डाला, कौन से गरीबों में बांट दूं? मत देखो ना, है तो बाकी 1 ही चम्मच डाला है उसने। और बच्चे ना, जैसे बच्चे बोलते हैं आके कि बच्चों ने बोला पापा प्लीज आप आत्म शांति की प्रार्थना करो बेटा। ये कदम जो है तुम्हें नहीं पता क्या चीज कर रहे हैं। फैमिली आफ्टरवर्ड में सभी ने पढ़ा है ना, फैमिली आफ्टरवर्ड, उसमें सारी कहानियां लिखी हुई हैं मेरे बारे में। ये मेरे को मतलब ये चीजें जो है ना, खासकर बिग बुक के लास्ट के जो लेसन है ना, ये सारे के सारे, जैसे सुनील जी ने बोला ना कि 12वां कदम क्या कहता है कि हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप। इन कदमों के दौरान ये काम कर दिया। अब कैरी दिस मैसेज, ये मैसेज क्या मैसेज कि भाई साहब ये 12 कदम मैंने करे थे, इसके दौरान मेरे अंदर कुछ मानसिक परिवर्तन आया है जिसके कारण मेरी शराब छूटी है। क्या मैं ऐसा मैसेज देता हूं? क्या मैं कैरी करता हूं ये वाला मैसेज? ना, मैं तो बोलता हूं आ जा, बस मैं करवाता हूं। चौथा मैं आज लिखवा दूंगा, 5वां कल सुनूंगा, 10वां 11वां 12वां हो रहा है। मैंने कई वैसे सुने, 1 2 3 तेरे वैसे ही हो रहे हैं, 1 2 3 वैसे हो रहे हैं, चौथा तेरा कल लिखवाएंगे, 5वां परसों सुनता हूं, हो गया काम बस। वो क्या 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 दिक्कत है, क्या परेशानी है? नहीं भाई,
बहुत डिवाइन पावर, मतलब इतना पावरफुल प्रोग्राम है ये। इस प्रोग्राम से बेहतर, मतलब कितनी भी चीजें पढ़ लो, सिक्योरिटी की पढ़ लो, बाकी चीजें पढ़ लो, इतना डिवाइन प्रोग्राम है, लेकिन है 36 प्रिंसिपल। 12 करने के बाद मेरा गुजारा नहीं है। अगर मैंने ग्रुप के अंदर काम करना है, अगर मैंने घर के अंदर शांति में रहना है, अगर मैंने अपने समाज में और अपने काम धंधे में शांति से रहना है, तो मेरे को 36 प्रिंसिपल की पूरी जरूरत है। और 36 प्रिंसिपल करने के बाद भी जो हमारी वारंटी है ना जी, वारंटी 6 वारंटी, आप सोचना वो क्या चीज है। जो 6 वारंटी है वो इतनी वंडरफुली लिखी गई है ना कि जैसे मतलब पहली वारंटी पढ़ते ही कि यार हम पावर और पैसा एक जगह केंद्रीकृत नहीं होते, पैरालाइज, मतलब खतरा है। एक आदमी के पास जिसको पावर देते हैं उसको पैसा नहीं देते, दो चीजें एक जगह नहीं इकट्ठी होने देते। अगर एक इकाई के पास या एक जगह पे भाई जैसे कॉन्फ्रेंस और डिसीजन लेती है तो काम जो बोर्ड करते हैं ना, काम बोर्ड करता है और बोर्ड जो जीएसओ से करवाता है, इस प्रकार से बना हुआ स्ट्रक्चर है ना ये हम लोगों का। किसी भी वारंटी को आप उठाकर देख लो, कितने बेहतरीन तरीके से कंपाइल करी गई हैं कि कई बार तो लगता है कि भाई साहब ये सारे के सारे 12 कदम, 12 परंपराएं और 11 कंसेप्ट, मतलब 12वां कंसेप्ट है 6 वारंटी, ये सारे का सारा सबको मिक्स करके जो है ना 6 वारंटी में उतार दिया गया है। जहां पर पुनिटिव एक्शन नहीं है, जहां पर वायलेटर के लिए बोला है, जो ट्रेडिशन वायलेटर हैं उनके लिए बोला है, और 3 बार लाइन रिपीट करिए कि भाई तू माफी मांग सकता है, उससे जाके वायलेशन कर रहा है, करने दे उसको बोल। अगर तेरे अंदर पेशेंस, टॉलरेंस और लव अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो गया ना, तब जाके तू कंधे पे हाथ रख के उसको आराम से ले जाएगा। अगर तेरे अंदर खुद के अंदर नहीं है ना। अच्छा, पेज नंबर 164 पे बिल डब्ल्यू ने क्या लिखा हुआ है जी, जो सौदा राजेश की दुकान में नहीं है वो राजेश बेच नहीं पाएगा। भाई साहब पहले बोले आपने अंदर का हाउस क्लीन कर। जब हाउस क्लीन होता है तो गॉड से भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मैंने क्या करना है, और ट्रेडिशन से कैसे करना है, और कंसेप्ट से क्यों करना है। ये तीनों ही प्रश्नों के जवाब जो मतलब भिड़े हुए मेरे वो होते हैं, ये तीनों ही प्रश्नों के जवाब मेरे को मिल जाते हैं। फिर मैं इस प्रकार की बातें, वो बड़े बड़े प्रवचन या बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय मैं छोटे छोटे कामों में और छोटी छोटी चीजों में सिक्योरिटी को ढूंढना शुरू कर देता हूं। सुनील जी दिखा रहे, सुनील जी को पता है कि अगर नहीं रोका या ये 2 बार नहीं दिखाया तो ये रुकेगा नहीं, वो नहीं है, बटन नहीं है स्टॉप वाला। सही में बात यह है कि अच्छा देखो क्या भगवान ने बना रखा है कि स्टॉप वाला बटन नहीं लगाया है कि बोलने लगे तो बोलते ही जाना है, चाहे वो 10 बार मतलब इशारा कर दें, लेकिन मैं रोकूंगा अपने आप को 1-2 मिनट में। तो यार मेन चीज क्या है कि हम लोगों को कदम करने के बाद, जैसे यार ये फेलोशिप कितना बेहतरीन काम कर रही है, तभी तो इतनी शॉर्ट मतलब इतने शॉर्ट टाइम में इतना बेहतरीन नाइट विजन करवाने के लिए ये सारे के सारे काम बिना प्रिंसिपल से नहीं हो सकता है। और मैंने तो यार इस फेलोशिप का वैसे भी धन्यवाद करता हूं कि शुरुआत मैंने ट्रेडिशन की सुनना इसी फेलोशिप से शुरू करी थी, और बाद में उन चीजों को करके भाई एक एक से हम सीखते चले जाते हैं। ये भी रिएक्शन है, अगर हम लोगों को एलर्जी शराबीपन की है ना, एक दूसरे को जब फैमिली डिजीज बन जाती है तो रिकवरी भी ऐसे फैलती है, उतनी ही सुंदर तरीके से फैलती है ये, बल्कि गुपचुप तरीके से फैलती है। और फिर मेरा एक जगह मैं रिकवर नहीं करता हूं, फिर मैं जीवन के सभी क्षेत्रों में मैं रिकवर करता हूं, लेकिन शर्त एक है कि मुझे 36 प्रिंसिपल कंप्लीट करने हैं, ताकि मैं अपनी फेलोशिप का, अपने घर का, अपने काम धंधे का, अपने समाज का, जीवन के सभी क्षेत्रों में इस प्रोग्राम को ले जाऊं। और थैंक यू सो मच, वंडरफुली। So, 36 प्रिंसिपल्स। यार जब मैंने शराब छोड़ी थी ना, तो जब मैं थोड़े दिन बाद से मेरे को जो है वो तारीफें मिलनी शुरू हो गई थी, बहुत बढ़िया काम करा, बहुत बढ़िया, और वो सब गले भी लगाते हैं, यहाँ पर भी है। तो मैं ये सोचता था कि यार अगर ये मैं शराब छोड़ने पे है और ये जो प्रिंसिपल्स की बात है 36 प्रिंसिपल मैंने कर लिए, तो मैं क्या बन जाऊंगा। जैसे अभी राजेश जी ने बताया ना कि अल्कोहलिक क्या होता है, और उस पर 36 प्रिंसिपल, तो वो क्या बन जाएगा। तो मोहन जी बैठे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने मोहन जी से पूछा था कि मोहन जी, अब पता नहीं मोहन जी को याद हो या ना हो, बिल्कुल होगा क्योंकि जवाब एक ही होता है। मैंने इनसे पूछा था
कि ये जो मैं स्टेप्स कर लूंगा, स्टेप्स की बात थी उस समय, तो स्टेप्स कर लूंगा, ट्रेडिशंस कर लूंगा, तो उसके बाद मैं क्या बन जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि सुनील तुम बढ़िया से बढ़िया स्टेप्स, ट्रेडिशन और पूरा प्रोग्राम 36 के 36 प्रिंसिपल कर लो तुम, यू विल बिकम एन ऑर्डिनरी पर्सन। क्योंकि अल्कोहलिक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है भाई, ये प्रोग्राम एक्स्ट्राऑर्डिनरी को ऑर्डिनरी बनाने का प्रोग्राम है, मुझे राइट साइज में लाने का प्रोग्राम है। ह्यूमिलिटी मुझे बनाती है मैं आम आदमी की तरह जीवन जी सकूं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो मैं था ही, वो डबल एक्स्ट्राऑर्डिनरी और वो रेस टू दी पावर नहीं बनूंगा भाई, एक आम इंसान बनाता है मेरे को। और वो आम इंसान, ये बात और है कि इट इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू बी ऑर्डिनरी। आज की दुनिया में ऑर्डिनरी बनना भी बहुत जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट दैट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम। और ये वाकई ही बात सही है यार, जब मैंने ये प्रिंसिपल टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी करे, तो मैंने देखा कि यार एक डिटैचमेंट और एक आम आदमी और ईश्वर को मानना तो एक बहुत सिंपल सा जीवन, एक सिंपलिसिटी का होता है, जो एक आम आदमी से अपेक्षा करी जाती है जीने की।